दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज अब हम लेके आए हैं आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का क्षेत्रफल एवं आयतन की संकल्पना में आयत के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आयत होता क्या है। तो आयत की अगर हम बात करें तो आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि ये दो विमीय आकृति है, केवल लंबाई और चौड़ाई इसमें होती है। इनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जो इसके सभी कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। आयत की परिभाषा की अगर हम बात करें तो कहेंगे कि आयत वह चतुर्भुज है, आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। अगर इस आयत की हम बात करें ए बी सी डी, तो जितना AD होगा इसकी लंबाई है उतना ही BC होगा जो इसकी लंबाई है, जितना AB होगा इसकी चौड़ाई है उतना ही DC होगा, ये भी उसकी चौड़ाई है। कोण A की बात करें तो 90 अंश, कोण D की बात करें 90 अंश, कोण B की बात करें 90 अंश, कोण C की बात करें 90 अंश, यानी चारों कोण जो होंगे वो 90-90 डिग्री के होंगे। चारों कोण 90-90 अंश के होते हैं। अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर, परिमाप का मतलब इसके बाहर की जो माप, पर माने बाहरी और माप माने माप, इसके बाहर की जो माप है A से D तक जाएँ, D से C तक आएँ, C से B तक जाएँ, B से A तक आएँ, यानी ये जितनी दूरी हुई, दो लंबाई इसमें शामिल है और दो चौड़ाई इसमें शामिल है। तो आयत का परिमाप बराबर हो गया 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब इसके आगे अगर हम बात करें कि आयत की लंबाई अगर हमको निकालनी है और परिमाप दिया हुआ है तो क्या करेंगे, परिमाप को आधा करके और इसमें से चौड़ाई अगर हम घटा देंगे तो ये आयत की लंबाई पता चल जाएगी। परिमाप का आधा, यानी इस परिमाप में 2 लंबाई 2 चौड़ाई शामिल होते हैं। जब हम 2 का भाग देंगे तो 1 लंबाई 1 चौड़ाई निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा, 1 लंबाई 1 चौड़ाई बचेगा और 1 लंबाई 1 चौड़ाई में से अगर हम चौड़ाई को भी बाहर कर देते हैं तो केवल लंबाई बचता है और वो आयत की लंबाई होगी। ऐसे ही अगर हम आयत की चौड़ाई निकालें, आयत की चौड़ाई की बात करें तो परिमाप में 2 का भाग दे करके और अगर यहाँ से हम लंबाई निकाल दें, लंबाई को माइनस कर दें तो आयत की चौड़ाई हमको पता चल जाएगी। इसी तरीके से आगे अगर हम देखें कि आयत का विकर्ण क्या होता है, तो अगर हम यहाँ से देखें, एक हम विकर्ण यहाँ से खींच दे, ये तो ये जो कोण C है ये 90 अंश का है, तो ये जो है ये हो गया लंब, ये जो BC है ये हो गया आधार और जो ये BD है ये हो गया कर्ण। अगर इसमें हम बात करें तो ये इसकी लंबाई है, अगर आयत की बात करें तो आयत में लंबाई है और ये जो इसमें लंब है वो इसकी
आयत की चौड़ाई है और ये विकर्ण है। तो विकर्ण बराबर अगर निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर यहाँ क्या है, लंबाई है, लंबाई का स्क्वायर और धन चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। अगर आयत का विकर्ण दिया हो और आयत की लंबाई निकालनी हो, आयत का विकर्ण दिया हो, आयत की लंबाई निकालनी हो, अगर यहाँ से हम समझने का प्रयास करें तो आयत की लंबाई हमको निकालनी है, विकर्ण दिया होगा ये निकालनी है, यानी ये BC हमको निकालना है और कर्ण और लंब ये दिया हुआ होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर, ये आयत की लंबाई होगी। अगर इसी तरीके से आयत की चौड़ाई को हमको ज्ञात करना है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो आयत की चौड़ाई होगी अंडर रूट विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। इतने फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इतना नहीं याद है तो आपको ज़रूरत किसकी है, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है। 3 फार्मूले इसमें ज़रूरी हैं, ये तीनों याद रखना आपको ज़रूरी है। अब इसके आगे अगर देखें, इसके आगे अगर देखें तो इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं उसको हमको देखना है कि क्वेश्चन आते कैसे कैसे हैं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं तब तो ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो समस्या वहीं आती है। और DLED में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक लेवल के ही आते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन ही हमको देखना है। अब मान लीजिए कह दिया जाए कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो फार्मूला हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, दोनों का गुणा करेंगे 12 धाई 120, सेंटीमीटर यहाँ भी है, सेंटीमीटर यहाँ भी है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, 120 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। अब यहीं से अगर कह देता कि परिमाप बताइए, इसी का परिमाप बताइए, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो लंबाई जो यहाँ मिला हमको 12 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई हमको दिया गया वो 10 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है हमको परिमाप, कि परिमाप क्या होगा। परिमाप का फार्मूला आपको पता है कि आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 2 गुणे 12 10 22, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया, ये इसका परिमाप हो गया। अब आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक आयताकार कमरे की लंबाई
15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन मिला कि एक आयताकार कमरे की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें। अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर। दोनों का जब हम गुणनफल करेंगे तो 15 8 120 मीटर स्क्वायर, ये तो क्षेत्रफल हो गया। अगर बात करें विकर्ण की तो आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई दिया हुआ है 15 का स्क्वायर हो गया और चौड़ाई दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया। 15 15 225 और 8 8 64 अंडर रूट। 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 2 अंडर रूट। अब 289 का जो वर्गमूल होगा 17 मीटर, ये आ गया इसका आंसर। इसका आंसर आ गया 17 मीटर। तो क्षेत्रफल इसका आया 120 मीटर स्क्वायर और इसका विकर्ण जो आया वो 17 मीटर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक आयत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, 400 वर्ग मीटर है। उसकी लंबाई 25 मीटर है, 25 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, ये हमको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई तो 25 मीटर दी गई है, चौड़ाई इसका पता नहीं है और इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 400 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से हम चौड़ाई निकालना चाहें तो यहाँ से चौड़ाई निकाल सकते हैं। चौड़ाई बराबर हो जाएगा 400 बटा 25, 25 एकन्नम 25, 15, 25 छक्के 150, तो चौड़ाई हो गया 16 मीटर। ये बराबर चौड़ाई हो गया। अब हमको ज्ञात करना है परिमाप। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है 25 मीटर, चौड़ाई निकाला गया 16 मीटर, तो 2 गुणे 6 और 5 11, 2 1 3 1 4, 41 दूनी 82 मीटर, ये इसका परिमाप हो गया। 82 मीटर ये इसका परिमाप हो गया। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक आयताकार खेत का परिमाप, एक आयताकार खेत का परिमाप 40 मीटर है, 40 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तथा
चौड़ाई 8 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया क्या क्या है? परिमाप दिया है 40। तो आयत का परिमाप बराबर होता क्या है? आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप दिया हुआ है कि 40 मीटर है, 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। अगर इस कोष्टक को खोलेंगे तो 2 का गुणा एक बार लंबाई में होगा, एक बार 2 का गुणा चौड़ाई में होगा। चौड़ाई 8 मीटर दिया हुआ है तो अगर अगले स्टेप में हम जाएंगे तो 2 लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई 8 हो गया। 40 बराबर 2 लंबाई धन 16। 2 लंबाई अगर इसको हमको निकालना है तो 16 को इधर भेजेंगे तो ये 40 माइनस 16, 10 में से 6 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, ये बराबर हो गया 2 लंबाई। और अगर हम लंबाई को निकालेंगे तो 24/2, 2 से काटेंगे 2 बरहियम 24, तो ये आ गया 12 मीटर, ये बराबर हो गया लंबाई। अब हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गया है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फिर से लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है, लंबाई निकाला गया है 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर दिया हुआ था। 12 × 96 मीटर स्क्वायर, ये इसका आ गया क्षेत्रफल। तो आयत का परिमाप दिया हुआ था, अगर इसको हमको निकालना होगा कि इसकी चौड़ाई दिया हुआ था, इसकी लंबाई कितना है, तो फार्मूले पे रख के हम इसकी लंबाई को ज्ञात कर लेंगे। और जब लंबाई ज्ञात हो गई, चौड़ाई दिया हुआ था, तो हम इस हिसाब से अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक आयताकार मैदान का परिमाप 240 मीटर है, 240 मीटर है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहाँ जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है वो 5:3 दिया है, परिमाप जो दिया है वो 240 मीटर दिया हुआ है। अगर हम लंबाई को 5x और चौड़ाई को 3x मान लें और यहाँ से अगर हम कहें कि आयताकार मैदान का परिमाप क्या होगा, तो ये होगा 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई 5x, चौड़ाई 3x, तो ये हो गया 2×5 = 10x और धन 2×3 = 6x, 16x बराबर, और परिमाप दिया हुआ है 240। तो x का मान जब निकालेंगे तो 240/16, 16 × 1 = 16 और 16 × 5 = 80, तो x बराबर आ गया 15 मीटर। अगर हम लंबाई के में x का मान रखें तो लंबाई हमने माना था 5x, तो x की जगह पे अगर हम रखें 15 तो आ गया 75 मीटर, इसकी लंबाई आ गई। अगर चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई हमने माना था 3x,
तो 3 में अगर 15 का गुणा करेंगे तो 15 तियाँ 45 मीटर ये चौड़ाई आ गया। अब हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है 75 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 45 मीटर। गुणा करेंगे तो 45 और 75 का अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 कैरी 2 75 गुणे 45, 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37, 4 पचे 20 और 4 सत्ते 28, 2 30, 5 7 33 75 वर्ग मीटर। 33 75 वर्ग मीटर ये इसका आंसर हो जाएगा। तैंतीस 75 वर्ग मीटर। फिर से एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन था कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 240 मीटर है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, तो लंबाई को हमने मान लिया कि ये 5x है, चौड़ाई को हमने मान लिया कि ये 3x है। अगर हम आयत के परिमाप का फार्मूला लिखते हैं तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई 5x हमने माना, चौड़ाई 3x माना। अगर हम यहाँ से करेंगे तो 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10x होगा, 2 का 3x में गुणा करेंगे तो 6x होगा। 10x 6x जोड़ेंगे 16x। और यहाँ आयत का परिमाप की जो वैल्यू दी हुई है 240 मीटर, उसको ला के यहाँ पुटअप करेंगे और x का मान निकालेंगे तो 240/16 x का मान आ जाएगा 15 मीटर। अब यहाँ x का मान अगर हम पुटअप करते हैं तो 15 पचे 75 मीटर लंबाई हो गई और 15 तियाँ 45 मीटर ये चौड़ाई हो गई। तो 75 मीटर लंबाई आ गया और 45 मीटर चौड़ाई आ गया। अब हमको मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई करके हम निकाल सकते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे 75 गुणे 45, तो दोनों का गुणा करेंगे, गुणनफल आएगा 33 75 3375 वर्ग मीटर और यही इसका आंसर होगा। आज बस इतना ही। इसके आगे कल थोड़ा सा और जो टफ क्वेश्चन होंगे वो लेकर के आएंगे और आप जो पिछला पेपर हुआ होगा इसको पढ़ते रहिए, पिछला पेपर देखते रहिए, सब कुछ इसी में पढ़ाया जाएगा। और लास्ट में जब एग्ज़ाम आएगा तो एक बार हम पूरा रिवीजन 1-2 दिन के अंदर ही पूरा कराएंगे। धन्यवाद।